हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी एक ऐसे गांव की है जिस गांव में रहने वाले मैक्सिमम लोग फैमिली से थे। मतलब कि इस गांव में 4-5 फैमिली ही रहती थी, लेकिन वो फैमिली इतनी बड़ी बड़ी थी कि इन सबको मिलाकर ही 150-200 लोगों का गाँव था वो। अब कहानी की शुरुआत होती है इस गांव में रहने वाले 3 सगे भाइयों की। ये तीनों भाइयों की एक खासियत थी, ये बचपन से ही इस गांव में किसी भी खेतीबाड़ी के काम से रिलेटेड काम नहीं करना चाहते थे, जबकि इनके उलट पूरे गांव के मैक्सिमम लोग खेतीबाड़ी के ही काम करते थे। मगर इनकी सोच नहीं थी, खेतीबाड़ी के काम में इनका इंटरेस्ट नहीं था। तो क्या होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं अब इनकी ये चीज़ और बढ़ जाती है। तो अपने फैमिली वालों से ये कहते हैं, बोले हम लोग जो हैं क्या कहते हैं, जैसे जॉब वगैरह जो होती है ना, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, वही करेंगे। और गांव के किसी का मतलब है खेती बाड़ी में हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं, अपने फैमिली से कह देते हैं ये लोग। तो इनकी फैमिली भी, ये लोग पैसे से संपन्न थे, कोई ज़रूरत नहीं थी ना किसी चीज़ की। तो वो फैमिली वाले भी इनसे कह देते हैं, बोले भाई जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये उनसे कहते हैं, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं इनका कहते होता है कि बोले भाई किसी भी शहर में जाके कहीं कोई जॉब कर लेंगे। तीनों तीनों का यही प्लान होता है। अब ये लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं अपने घर के आसपास ही, ताकि किसी पढ़ाई लिखाई से काम से रिलेटेड, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं फॉर एग्जांपल, इसी टाइप से कोई ना कोई काम पकड़ लेंगे तीनों अलग अलग जगह पे। अब ये लोग यही करते हैं, इनकी एज जाती है तो अपने गाँव में कहते हैं, बोले हमें जितने भी पैसे लेते हैं गाँव वाले से, तो अपनी फैमिली से सॉरी, और उनसे कह देते हैं, बोले ऐसा है हम लोग जा रहे हैं और वहीं देख लेंगे कोई कमरे का सेटअप, ऐसा कमरा ले लेंगे जिसमें सामान वामान भी मिल जाए सारा और कमरा भी हो जाए। पैसे की टेंशन थी नहीं इन्हें कोई। तो इन्होंने कही थी, बोले हाँ हम ऐसे ही देख लेंगे और नॉर्मल अपने वहाँ पे कर लेंगे सेटिंग अपनी जो भी होगी। तो फैमिली वाले कहते हैं, बोले ले जाओ जो तुम्हारी मर्जी वो करो, जाओ। अब ये तीनों निकल जाते हैं, शहर में आ जाते हैं। कहानी आगे से शहर से शुरू होगी। अब शहर में पहुंचने के बाद क्या होता है, ये लोग कमरा ढूंढने के लिए और भागा दौड़ी करना शुरू कर देते हैं तीनों। तो इन्हें कमरा ऐसा चाहिए था जिसमें इन्हें सारा सामान मिले, टीवी, फ्रिज, बेड वगैरह सब सारा सामान इनको सेट मिले, और बदले में किराया विराया जो भी लेना चाहेगा बंदा वो ले लेगा। ये ऐसा कमरा ढूंढ रहे थे, मगर इसमें के कमरे उस एरिया में अवेलेबल नहीं थे। कमरे ऐसे मिल रहे थे जिसमें अपना ही सेटअप लगाना पड़े। अब क्या होता है, वो पूरा दिन बीत जाता है, ये रात हो जाती है और ये इन्हें सोने की जगह चाहिए होती है कि रात को कहाँ बिताएंगे। तो ये स्टेशन पे जाके ऐसे ही रूम ले करके और सो जाते हैं। अब क्या होता है, अगले दिन पे आ जाती है कहानी। ये सुबह उठते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद में एक पार्क में जाके बैठ जाते हैं। ये वहाँ अपना बैग वैग लेके बैठे होते हैं, तभी एक आदमी आता है इनके पास। वो कहता है, भाई साहब कैसे बैठे हो यहाँ पे, और ये बैग वैग क्या है रख रखे हैं यहाँ पे, क्या हो गया। ऐसी बातचीत करना शुरू करता है। तो ये लोग बताते हैं उसको, भाई साहब ऐसे ऐसे गाँव से आए हैं और मकान ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, और कोई मकान की सेटिंग बैठ नहीं रही है कोई बढ़िया। तो ये लोग बताते हैं, बोले ऐसे ऐसे हमें सामान वाला सेटअप वाला चाहिए जिसमें सारा सेटअप को टीवी फ्रिज वगैरह सब मिल जाए, ऐसा चाहिए हमें। तो बताता आदमी, बोले एक मकान तो है मेरी निगाहों में, यही पास ही में एक सिंगल साहब रहते हैं, उन्हीं का मकान है। पहले वो रहते थे, अब उनकी वो वहाँ से चले गए हैं, तो पूरा घर इनका सारा सेटअप यहीं छोड़ के चले गए थे। तो उनका सारा सामान यहीं रखा हुआ है, और वो अब मुझसे कह चुके थे, अभी कुछ समय पहले बताया था उन्होंने कि बोले हमारा कमरा देख लियो, अगर किसी को चाहिए हो इस तरीके से तो देख लेगा। तो कहते हैं, बोले ये तीनों भाई कहते हैं उनसे, उस बंदे से, बोले अच्छा है, ऐसा है तो बताओ, चलते हैं हम भी देख लेंगे मकान कैसा है। अब ये तीनों उसके साथ निकल जाते हैं मकान देखने के लिए। अब ये लोग मकान देखते हैं, मकान इनको बढ़िया लगता है, सब पसंद आ जाता है। तो उससे कहते हैं, बोले भाई बात कर लो सिंगल साहब से, कैसा है, क्या लेंगे, कितने रुपये लेंगे। तो फ़ोन पे ये बंदा कुछ बात करता है और इनसे कहता है, बोले ऐसे ऐसे इतने पैसों में कह रहे हैं वो, और एडवांस भी की भी कोई परेशानी नहीं है, हम महीने होने पे दे देना और कोई टेंशन नहीं है, और जब मर्जी जब तक रहना चाहो रहो। तो ये कहते हैं, बोले नहीं नहीं एडवांस लो, हम पे पैसों की कोई टेंशन नहीं है, आप पैसे लो। और उनसे एक बार मीटिंग भी करा दी हमारी। तो वो कह रहा बंदा, बोले अभी वो आएंगे नहीं, अभी काफ़ी दूर हैं वो यहाँ से, अभी उनका आना होगा नहीं, आप जब वो आएंगे तभी उन्हें पैसे दे देना। तो कहानी यहाँ पे हो जाती है। तो ये लोग नॉर्मल उस कमरे को ले लेते हैं और रहने लगते हैं। अब क्या होता है, ये इनमें से जो एक भाई था तीनों में से, अगले 2-4 दिन बाद बाहर निकलता है सामान खरीदने के लिए।
तो परचूनी वाले पे सामने होता है इनके घर के, तो उस पर खड़ा होता है, कहता है भाई जो भी सामान लेना होता है लेता है। तो इनसे पूछते हैं, परचूनी वाला पूछता है, इनके घर के पास ही होता है वो, पूछता है बोले भाई साहब आप उस मकान में आए हो सेंगल साहब के? तो कहते हैं हाँ भाई उसी में आए हैं। तो वो बताता बोले कुछ हुआ अभी तक आपके साथ? तो कहता है नहीं, क्या क्या होगा? तो वो दुकान वाला कहता है बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही सब ऐसे ही पूछ रहा था कि सब सही लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? तो कहता है हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, तो बताओ तो सही क्या बात है? तो कहता है नहीं नहीं सब सही कुछ नहीं। अब ये बात इसको थोड़ी अजीब लगती है। फ़िलहाल इन तीनों में से जो एक भाई था वो सामान ले करके और अपने घर पे आ जाता है वापस। अब क्या होता है, एक दिन ये रात को सो रहे होते हैं, तब क्या होता है इन तीनों ही एक साथ सोते थे, तो इन तीनों को ही आवाज़ आती है कमरे में के बाहर खटर पटर की। तो ये तीनों ही जागते हैं, इन्हें लगता है तीनों को कि शायद कोई चोर वोर तो ना घुस गया घर में। तब ये लोग एकदम से बाहर को निकलते हैं, तो डंडा इनके हाथ में होता है। अब इन्हें दिखता है सामने एक आदमी खड़ा है। तभी इन्हें ऐसा लगता है कि इनके कुछ मतलब एकदम से इनको चौंध लगी और ये बेहोश हो गए वहाँ पे। और अब इन तीनों की आँख खुलती है अगले दिन। ये लोग उठते हैं, देखते हैं कि घर में कुछ क्या कहते हैं चोरी वोरी तो नहीं होगी, चोर घुसा है तो क्या हुआ कि इन्हें समझ में तो आता नहीं कि रात भर एकदम से क्यों बेहोश हो गया हमें, और क्या था वो सामने इन्हें समझ तो आता नहीं, लगता कि चोर वोर था, शायद कोई घुस गया था। तो ये लोग घर में ढूंढने लगते हैं अपने कुछ सामान चुरा तो नहीं, तो इनके घर से पैसे गायब हो गए थे। तब इन्हें लग जाता बोले चुरा के ले गए, चोरी हो गई। तो ये लोग क्या कहते हैं चोरी हो गई तो इनके सब सारे पास से इनके पास से सारे पैसे जुड़ जाते हैं। तो इनके पास पैसे होते नहीं है, इन्हें समय काटना होता है। तो ये लोग सोचते हैं बोले जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। और तीनों इनको कोई खास हल्ला नहीं करते, क्योंकि नए नए आए थे उस एरिया में, चोरी होने पे कोई खास हल्ला नहीं करते। और इन पर कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ था, क्योंकि पैसे से कोई टेंशन थी नहीं किसी चीज़ की। तो ये लोग सोचते हैं बोले ऐसा है पैसे ख़त्म हो गए हैं, अभी एक काम करते हैं तीनों घर पे ही मिल के आते हैं, उन्हें ही बताएंगे कि घर कहाँ लिया है हमने, और घर पे भी मिल आएंगे और पैसे भी ले आएंगे। तो ये तीनों यही प्लान बनाते हैं, बोले चलो घर चलते हैं। अब क्या होता है, ये लोग अपने घर पहुंचते हैं। तब ये लोग घर में जाके बैठते हैं, बातचीत करते हैं सबसे, और बताते हैं सबको कि हमने घर कहाँ लिया और किस जगह लिया, कहाँ लिया, सब बताते हैं, बातचीत करने होते हैं। तभी इनको क्या होता है, इनकी मम्मी आवाज़ देती हैं पीछे से और कहती हैं बेटा ऐसा है मैंने खाना लगा दिया है और आओ बेटा बैठ के खाना खा लो। अब क्या होता है, इन तीनों को भूख नहीं लग रही होती है। मम्मी कहती तो है खाने को, मगर इनको क्या है भूख नहीं लग रही होती। लेकिन ये फिर सोचते हैं बोले हो सकता है सफ़र करके आए हैं इसलिए शायद भूख नहीं लग रही हो, लेकिन खाना खा ले रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं होगा, हो सके पेट खाली हो। तो ये तीनों यही सोचते हैं और बैठ जाते हैं खाना खाने। खाना खाते हैं, इनको खाने में कोई स्वाद नहीं आता। ये लोग कहते हैं यार ये स्वाद क्यों नहीं आ रहा खाने में, और क्या ड्रामा है। तो ये मम्मी से कहते हैं मम्मी क्या मसाले हल्के डाल रखे हैं, क्या हो गया? तो मम्मी कहती नहीं बेटा फर्स्ट क्लास खाना है, और सब मम्मी के घर वाले कहा तो रहे हैं सबको अच्छा लग रहा है, तुम्हें कि नहीं आ रहा स्वाद? तो कहते हैं हो सकता है हम सबका मुँह खराब हो इसलिए ना आ रहे हो। तो फिलहाल एक दो रोटी खाते हैं, इनसे ज़्यादा इनसे खाया नहीं जाता, और ये खा करके बाहर टहलने निकल जाते हैं। अब क्या होता है, घर से थोड़ी दूर चलने के बाद ही इन लोगों को एक वो दिखती है, किसी की डेड बॉडी, मतलब किसी की मृत्यु हो गई होती है इनके गांव में। तो वो लोग लेकर आ रहे होते हैं उसको। तब ये लोग देखते हैं कि जो डेड बॉडी है उसका जो फेस है, उसी फेस का आदमी एक जो लाश होती है जिस पे रखी जाती है लाश, उस पर बैठा हुआ है, अपनी ही लाश के ऊपर बैठा हुआ है, जो आदमी मर चुका है। मैं आपको एक बात बता दूँ, जो कभी कोई भी अगर मृत्यु होती है किसी की, तो पुराने बुजुर्ग ऐसा ही मानते हैं कि जो बंदा मरता है वो अपनी लाश के ऊपर बैठ कर के ही यात्रा करता है शमशान तक की या कब्रिस्तान तक की। तो पुराने बुजुर्गों का ये मानना है। तो इन लोगों को यही दिख रहा था कि कोई जो बंदा मर गया वो ही अपनी लाश पे बैठ कर के और जा रहा है। अब ये लोग इस चीज़ को देखते हैं और वहाँ से दूर भागते हैं। अब क्या होता है, लेकिन इन लोगों को उसे देखने के बाद भी दूर तो जाते हैं, मगर इन लोगों को डर नहीं लग रहा होता उससे। नॉर्मल इंसानों की तो हवा ख़राब हो जाए, मगर ये तीनों ही नहीं डर रहे थे उससे। अब क्या होता है, ये उस दिन तीनों घबरा करके अपने घर में जा कर के घर में आते हैं और घर में जाकर सीधे सो जाते हैं। सोने पे कोशिश तो करते हैं, इनको नींद भी नहीं आ रही होती है, लेकिन ये फिर भी आँख बंद करके तीनों लेट जाते हैं। अब ये चीज़ इनको दिखा, ये एक अपने ऐसे ही इनका दोस्त होता है उसको बता देते हैं। तो ये जब बताते हैं उसको, तो कोई वो जो दोस्त होता है इनकी इन तीनों पे विश्वास नहीं करता, इन तीनों भाइयों पे। यार क्या ड्रामा कर रहे हो, क्या पागलपंती बता रहे हो, मुझे बना रहे हो तुम लोग। तो ये लोग कहते हैं कि भाई हम तुझे बनाना रहे हैं, एक्चुअल में हमें ऐसे दिखा है कोई
तो वो एक बंदा जो था इनकी बात पे विश्वास नहीं करता और चला जाता है। अब ये लोग उसके बाद में घर पे आ जाते हैं, घर पे आते हैं, नॉर्मल लेटते हैं। मगर क्या था, इन लोगों को नींद नहीं आ रही थी। ये लोग आंख बंद करके तो लेटते थे तीनों भाई, तीनों को ही ढंग से नींद नहीं आ रही थी ना। इन लोगों को खाने में कोई स्वाद आ रहा था, इन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा था खाना। अब क्या होता है, 2-3 दिन इनको गाँव में ऐसे बीत जाते हैं। एक दिन ये फिर निकलते हैं अपने घर से बाहर। तब ये चलते घूमते फिरते रहते हैं पूरे गांव में। इन्हें शमशान घाट दिखता है अपने गांव का, उसके बाहर से निकलते हैं ये लोग। शमशान घाट में इनको दिखते हैं पिंड। अब पिंड में आप लोगों को बता दूं पिंड क्या होते हैं। अगर कोई मर जाता है व्यक्ति और उसको माना जाता है कौवे के रूप में, और उसके लिए पिंड बनाए जाते हैं, कुछ गोल गोल से होते हैं सफ़ेद से, वो बनाए जाते हैं और उनको रखा जाता है कि कौवे के रूप में वो आएंगे। इनके पूर्वज किसी मृत्यु जिसकी हो चुकी है उस बंदे के रूप में कौवे के रूप में आएंगे वो, और इन पिंडों को खाएंगे। इस तरीके से माना जाता है पिंडों को। तो इन तीनों को पिंड दिखते हैं। पिंड देखते ही इन लोगों को पता नहीं क्या होता है, तीनों को इनका मन कर, इनको भूख बढ़ जाती है, जैसे इनको भूख लग रही हो। तो ये लोग सोचते हैं, बोले यार पिंड देखते ही लोग कहते हैं यार बड़ा मन कर रहा है ऐसे खाने का। इन तीनों में से एक भाई जिक्र करता है तो दूसरे दोनों बोलते हैं, बोले यार हमारा भी मन कर रहा है ऐसा खाने का। तो ये लोग सोचते हैं, बोले यार शमशान घाट में रखी हुई चीज़ हम लोग खा लेंगे, कुछ गलत तो ना हो जाएगा। तो लेकिन इनके दिमाग में आता है, बोले यार चुपके से खा लेते, कोई देखेगा नहीं, कुछ ना हो रहा, इतने समय से वैसे ही कुछ खा नहीं रहे और इसमें अच्छा लग रहा है देखने में ही। तो ये लोग क्या करते हैं, तीनों भाई चुपके से पीछे से जाते हैं और जो पिंड होते हैं इन्हें चुपचाप निकाल लेते हैं और पीछे बैठ के खाने लगते हैं। इन तीनों को खूब अच्छा सा स्वाद आ रहा होता है उन पिंडों में, और ये लोग थोड़े से और लेकर आते हैं चुपके से और उन्हें भी खाते हैं, भरपेट खा लेते हैं ये उस दिन। अब क्या हो रहा था, इन लोगों को सादा खाना तो अच्छा नहीं लग रहा था और वो जो पिंड थे वो बड़े अच्छे लग रहे थे। इन लोगों को मन करता था कि खाएं। तो ये रोज़ निकलते थे अपने घर से दोपहर या रात के टाइम में, और चुपचाप कोई देख ना ले ऐसे इस तरीके से, और चुपचाप पिंडे लाते थे और खाते थे चुपचाप बैठ करके, ताकि कोई देख ना ले, इनके गांव में कोई देख ले तो कलेश कट जाएगा, ये लोग सोचते थे। अब क्या होता है, एक दिन ये लोग खा रहे होते हैं तो एक इनके गांव के थे जो इन लोगों को जानते थे, इन तीनों भाइयों को। तो वो इनको देख लेते पिंड खाते हुए। तो ये कहते हैं, अरे ये तुम लोग क्या खा रहे हो, तुम्हें पता है क्या है और तुमको क्या हो गया है, ये क्यों खा रहे हो। तो ये कहते हैं उससे, ऐसा है चुप रहे, ज़्यादा मत बोल, और कि क्या मत दिया हमारे घर में, और तूने ज़्यादा कहा तो बता देंगे हम तुझे। तो वो कहता है, बोले क्यों नहीं कहूँगा, तुम लोग ये चीज़ें क्यों खा रहे हो, तुम्हें पता भी है क्या है ये, क्यों खा रहे हो इसे, और मैं तुम्हारे घर में कहूँगा। अब ये लोग जैसे उससे सुनते कि घर में कहूँगा, ये इनमें से एक भाई उठता है, घुमा के उसके गाल पे एक रैप्टा लगाता है बड़ी जोर का, और वो बंदा वहीं बेहोश हो जाता है। और उसे थोड़ा झिझोड़ते हैं और कहते हैं, बेहोशी में उसे सुनाई देता है, वो लोग कहते हैं, अरे क्या मत दियो हमारे घर में, वरना अब की बार तो जिंदा छोड़ लें, आगे जिंदा ना छोड़ेंगे तुम्हें। अब क्या होता है, ये तीनों भाई पिंड खा करके वहाँ से चले जाते हैं। अब वो बंदा अगले दिन उठता सोचता, बोले भैया ये क्या ड्रामा है, और मैं इनके घर में कह दूँगा तो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। तो ये उस समय तो वो बंदा कुछ नहीं कहता इनकी फैमिली से। अब 2-4 दिन बाद उस बंदे के दिमाग में आती है कि यार ऐसे बच्चे क्या कर रहे हैं, और मैं इनके घर वालों को अगर नहीं कहूँगा तो ये कहीं फंसाना जाए, बच्चे गलत कर रहे हैं। उसके दिमाग में आती है, बोले यार बताना चाहिए इनके घर वालों को। तो वो क्या करता है, जाता है इनके घर में और कहता है कि बच्चों से मत कहना, उनको पहले खुद देख लो और फिर उनको पकड़ लेना डांटने के लिए, और तुम लोग ऐसा करो, उनको ऐसे देखना, और ऐसे ऐसे ये लोग पिंड खा रहे हैं। पूरी बात बताया था वो इनके फैमिली वालों को, तीनों के। तो वो इनकी फैमिली वाले कहते हैं तीनों भाइयों के कि अच्छा ऐसे ऐसे है और ये क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आता उनको भी। तो कहते हैं, बोले हम देखते हैं तब बताएंगे कि हो रहा ना हो रहा, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो कहता है बंदा, भैया मैं झूठ नहीं बोला, मैं थप्पड़ खा के आ चुका हूँ इन तीनों से हाथ से। तो वो कहते हैं चलो देखते हैं, तुम इतनी बात कह रहे हो तो तुम्हारी बात पे देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो देखते हैं, बात करेंगे इन तीनों से क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। और तो ये लोग क्या करते हैं, जो इन तीनों के फैमिली वाले थे तीनों भाइयों के, ये लोग क्या करते हैं, बोले जिस टाइम पे रात के टाइम में तुमने देखा था इनको, तो रात के टाइम में इनका पीछा करेंगे, अगर ये लोग कहीं निकलते हैं तो इनका पीछा करेंगे, क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं इनसे करेंगे, उसी समय बात करेंगे। तो बंदा कहता है, बोले जैसा आपकी मर्जी वैसा करो, लेकिन मुझसे मेरे लिए मत बताना कि मैंने आपको बताया है, ये मत बताना इन तीनों भाइयों को, ठीक है। तो इनकी तीनों के फैमिली वाले कहते हैं, बोले चलो ठीक है, नहीं बताएंगे। अब क्या होता है, इन फैमिली वालों से, ये तीनों के फैमिली वालों में से तीनों भाइयों के 6-7 लोग निकलते हैं और कहते हैं, बोले भैया हम देखेंगे रात को क्या होता है, वो लोग खाने आते हैं या नहीं।
तो वहाँ पे जाके वो शमशान घाट में जाते हैं रात को और छुप जाते हैं। तभी क्या होता है, ये तीनों भाई जैसे आते थे डेली, ये वहीं आके और नॉर्मल पिंड खाने लगते हैं। अब इनके जो फैमिली वाले थे तीनों भैया के, ये छुप के देख रहे होते हैं और एकदम से इनको देख के खाते हुए और बाहर निकल जाते हैं और चीखने लगते हैं, क्यों पिंड खा रहे हो, ये क्यों खा रहे हो, और हम तुम लोगों का पीछा कर रहे थे कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो और तुम ये यहाँ पे आके क्यों खा रहे हो ये पिंड। ये लोग चीख ही रहे होते हैं। तभी वो तीनों भाई एकदम से घूर के देखते हैं मुड़ के, और इनसे कहते हैं ऐसा है, यहाँ से चले जाओ, सही सलामत रहोगे, यहाँ पर रुकना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है। ऐसा तीनों भाई गुस्से में कहते हैं। अब इनकी फैमिली वाले कहते हैं, बोले हम क्यों चले जाएं, और हम तुम्हारी फैमिली से हैं और तुम लोगों के ध्यान के लिए कह रहे हो, तुम चलो हमारे साथ। अब जैसे ये लोग ये कहते हैं तो ये लोग, तो ये तीनों भाई क्या करते हैं, उठते हैं और इन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं थप्पड़ों से, और वो घूंसे लाते सब चला रहे होते हैं। बहुत बुरी तरीके से इन सबको मारते हैं और इतना मारते हैं कि ये लोग बेहोश हो जाते हैं और इतनी बुरी तरीके से पिट जाते हैं कि इनकी आँख खुलती है अगले दिन सुबह को। अब ये लोग उठते हैं, तुरंत उठ करके अपने घर में जाते हैं, सबको बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ पूरी रात और हमें इन्होंने इतना मारा और हम बेहोश हो गए, सुबह उठ के अब आए हैं। तो ये लोग पूछते हैं, इनके घर वाले वो 6-7 लोगों से पूछते हैं, बोले ऐसा है तुम लोग अब आए हो और ये लोग भी गायब हैं, ये लोग आए नहीं है तीनों भाई कल रात से। तो ये कहते हैं आए नहीं है, और हाँ कहाँ है, मतलब ढूंढो उनको, ढूंढा नहीं तुम लोगों ने। तो ये लोग सोच रहे कह रहे हैं कि हम लोगों ने पता ना क्या हुआ, हम सबकी आग लग गई, हम ढूंढने भी नहीं निकले इन लोगों को और ना हमने तुम्हारा इंतजार करा। अब इनकी बात सुनने के बाद 6-7 लोग कहते हैं, बोले ऐसा है अब जो भी हुआ दे छोड़ो, अब इन तीनों को ढूंढो कहाँ है, कहाँ चले गए। तो इनकी फैमिली वाले पूरे गांव में ढूंढ लेते हैं, पूरे गांव में तीनों भाई नहीं मिलते, और यहाँ तक कि अपने गांव के आसपास के एरिया में भी ढूंढ लेते हैं, कहीं नहीं मिलते वो तीनों भैया। तो ये लोग सोचते हैं, बोले कभी ऐसा तो ना है कि शहर में जाके चले गए अपने, कहीं वापस लौट गए गुस्से में। तो ये इनके फैमिली में से कहते हैं, बोले अच्छा ऐसा हो सकता है, तो ऐसा करते हैं 3-4 लोग निकलते हैं और देख कर आ जा रहे हैं वहाँ पे, कभी वहाँ पहुँच गए हूँ। तो ये लोग यही करते हैं, इनमें से 3-4 लोग निकलते हैं फैमिली में से और देख कर आते हैं, जाते हैं वहाँ पे शहर में इनके घर पे। तो जब ये घर में पहुँचते हैं, घर के बाहर ही देखते हैं कि उस घर के बाहर ताला लग रखा है और पुलिस ने मार्किंग कर रखी है, सील लिख रखा है, मतलब जो लगाते हैं ना पुलिस वाले, और इस तरीके से उन्होंने लिख रखा है। तो ये लोग सोचते हैं, बोले यही घर बताया था तीनों भाइयों ने, कहीं और तो ना बता दिए, तो यहाँ तो मार्किंग लगा रखी है पुलिस ने, बंद कर रखा है, सील कर रखा है। तो ये सामने ऐसी दुकान होती है परचूनी की, उसी से पूछते हैं, बोले ये क्या लगा रखा है इन लोगों ने, ये पुलिस वालों ने बंद कर रखा है, और यहाँ क्या कोई ऐसे 3 भैया रहने आए थे यहाँ आसपास कहीं। तो ये लोग फ़ोटो दिखाते हैं तीनों भाइयों का। तो वो परचूनी वाला कहता है, हाँ यही तो आए थे यहाँ पे रहने अभी कुछ दिनों पहले, हफ्ता 2 हफ्ता हो गए इन लोगों को आए थे यहाँ पे रहने, 1-2 दिन ही रुके। तभी क्या हुआ, इन लोगों के घर में चोर घुसा और वो रात को इनको मार गया। इनकी लाशें बरामद हुई थी, वो भी काफ़ी 1-2 दिन के बाद जब सड़ गई, तब हम लोगों को पता चला कि बदबू आ रही, तो पुलिस को बुलाया। तो पुलिस ने आकर के लाशों को ले गया और मार्किंग कर दी। अब ये जैसी ये लोग बात सुनते हैं तो कहते हैं पागल हो गया, परचूनी वाले से कहते हैं पागल हो गया है, ये हफ्ता भर से हमारे यहाँ 2 हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया हम लोग गाँव में रह रहे थे, ये लोग पागल हो गया क्या तू। तो परचूनी वाला कहता है हम लोग मुझे का पागल करो, बोले चाहो तो मालूम कर लो पुलिस से, पुलिस के पास जाके पहुँच जाओ, मालूम कर लो, मार्किंग क्यों करती, उनसे पूछ लो, बता देंगे वो लोग तुम्हें। तो ये कहते हैं, उसकी बात सुनते हैं, वो कहते हैं बोले अगर तो ऐसा ना हुआ तो तुझे बताएंगे। अब ये लोग तुरंत पुलिस के पास निकलते हैं। अब पुलिस के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो पुलिस से कहते हैं, बोले ऐसे ऐसे लोग ये बता रहे हैं कि हमें जनता बता रही है, ऐसे ऐसे 3 बच्चे मिले हैं ये कि मार्किंग की ये मिले हैं आपको। तो वो कहता है, बोले अच्छा आप उनकी फैमिली वाले हैं। तो पुलिस वाला कहता है इन लोगों से, तो कहते हैं हाँ उसके फैमिली वाले हैं, क्या हुआ। तो कहते हैं इन लोगों को कोई चोर घुसा था इनके घर में, वो मार गया। मतलब कि मैं आपको बताऊं, वो चोर जो उस दिन इनके घर में इन लोगों का लगा था चोर आया, तो वो एक्चुअल में इनके घर में कोई चोर आया था और इनको वही मार गया था। और इन तीनों भाइयों को ये एहसास भी नहीं था कि हम लोग मर गए हैं, और ये लोगों को लग ही नहीं रहा था। और इनके जो गांव में जो इनके फैमिली वाले थे उनको दिख भी रहे थे ये लोग, अब तीनों भाई। अब ये लोग जी इनके भाइयों के जो फैमिली वाले थे ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, बोले कहाँ है उनकी, कहाँ है बॉडी, कहाँ है, क्या हो गया, रोने लगते हैं ये लोग वहीं पे। वो कहते हैं बॉडी कहाँ है, कहाँ गए। तो वो बताते हैं पुलिस वाले, बोले अभी 1 आध दिन पहले ही इन लोगों का वो हुआ था, अंतिम संस्कार कर दिया था, लावारिसों में दे दिया था हमने, क्योंकि कोई आया ही नहीं इनकी फैमिली की तरफ से, हमने ढूंढा भी कोई आया ही नहीं, तो हमने लाश ख़राब होती है फालतू,
तो हम लोगों ने लावारिस में दे दिया, तो उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। मतलब कि जब इन लोगों का अंतिम संस्कार पूरी तरीके से पूरा हुआ, उस अगली सुबह ही ये लोग अपने गांव में गायब हो गए। मतलब कि इनकी आत्मा को मोक्ष मिल गया। ये लोग अपने गांव में इस तरीके से घूम रहे थे जैसे नॉर्मल, इन्हें लगी नहीं, इन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोग मर चुके हैं। और इनकी जो हरकतें थी ये बाद में गांव वाले में और आपसी फैमिलियों में डिस्कस हुई कि ये लोग, जैसे इनके एक दोस्त ने बताया कि ये लोग बता रहे थे कि मुझे मुर्दे दिख रहे हैं। हम मुझसे कहा था कि इन तीनों भाइयों को मुर्दे दिख रहे हैं। और इन लोगों ने सोचा, बोले इन लोगों को खाना भी नहीं, भी अच्छा नहीं लग रहा था, सो भी नहीं पा रहे थे। हम लोगों से कह रहे थे सो नहीं पा रहे। तो इन लोगों को बाद में ये कन्विंस हो जाती है कि ये लोग आत्मा आई थी इनकी, और जब मोक्ष मिला वहाँ इनकी लाशों का अंतिम संस्कार हुआ, यहाँ ये गायब हो गए। अब इस किस्से के बाद पूरे गांव में मतलब ये चीज़ उड़ गई थी कि ऐसे ऐसे कोई आत्मा आई भाइयों की, और वो पूरे गांव में घूमी और सबको दिखाई दी। ये चीज़ पूरे गांव में उड़ गई थी। अब मैं आपको इस कहानी से हटके एक बात बताऊं कि इन भाइयों को जो जो चीज़ें महसूस हुई थी, ये चीज़ें एक्चुअल में होती हैं। मतलब कि जब कोई मर जाता है, जो भी आत्मा होती है, मतलब कहीं आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आत्मा को क्या क्या होता है। उन्हें खाने में स्वाद आना बंद हो जाता है। जो इंसानी खाना होता है उनको खाने में स्वाद आना बंद हो जाता है। और उन्हें अपने जैसे आत्माएं तो दिखने ही लगती है, क्योंकि खुद में आत्मा होती तो आत्मा तो दिखेगी। और इसके साथ साथ ये होता है कि डर लगना बंद हो जाता है किसी भी चीज़ से, जो इन भाइयों को एक्सपीरियंस हुई इस पूरे किस्से में। तो इसी बात के साथ आज का ये किस्सा ख़त्म होता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी डिफरेंट या कुछ अलग लगी हो बाकी किसी भी कहानी से, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसी स्टोरीज़, ऐसी कहानी और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।